हाय, दिस इज रेणुका, एन एजुकेटर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। क्योंकि हम इस हफ्ते आरआरबी पीओ मेंस के डीआई सॉल्व कर रहे हैं, लगे हाथ पजल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। आरआरबी पीओ मेंस 2020 का एक कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, है ना। ये एज बेस्ड पजल होगा जो कि जनरली थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर पहले ये पजल आपको दिखे तो मैं कहूंगी इसको स्किप करो, बाद में इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले मत करो, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। पहले उन पजल्स को सॉल्व करो जो आसान होते हैं या जल्दी सॉल्व होते हैं, फिर ऐसे पजल्स को सॉल्व करो। लेकिन आज हम मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम इसका अप्रोच भी सीखेंगे और देखते हैं टाइम भी कितना लगता है। और आप भी मुझे बताना कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स हैव द पजल ऑन स्क्रीन। जिनको हिंदी में चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पजल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो दिस इज द पजल। देखो, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ो क्या कह रहा है। 7 persons were born in 7 different years and their ages are calculated according to 2018. None of them was born before 1965. They belong to different professions such as pilot, doctor, teacher, engineer, artist, HR and manager, but not necessarily in the same order. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कितने अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। एक तो 7 लोगों को अरेंज करना है आपको, उसके बाद ईयर्स अरेंज करना है। यहाँ पे सिर्फ 1965 गिवन है, बाकी सारे ईयर्स कुछ गिवन नहीं है, उसको भी अरेंज करना है। उसके बाद उन ईयर्स के बेसिस पे उनका एज जो होगा उनको कैलकुलेट करके उसका भी अरेंजमेंट करना है। उसके बाद जो उनके प्रोफेशंस हैं उनको भी अरेंजमेंट करना है। ठीक है, यानी इतने सारे अरेंजमेंट्स आपको करने हैं। देखो, जब भी ईयर बेस्ड या एज बेस्ड पजल्स आपको देखने को मिलते हैं, या तो एक इस तरह से मिलते हैं कि आपको ईयर्स या एजेस दिए होते हैं, जैसे 1965, 66, 67 इस तरह से गिवन होंगे, या एजेस 20, 25, 26 इस तरह से गिवन होंगे, और या तो गिवन नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे 1965 सिर्फ गिवन है, कुछ भी ईयर्स और गिवन नहीं है ना। जब भी आप गिवन नहीं है ऐसा पजल्स आप देखो तो आप क्या करो, पहले आप ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढो जहाँ पे आपको लिखा होगा कि कोई है जो 1965 में जन्म ले रहा है, या कोई है जो 1968 में जन्म ले रहा है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे किसी का ईयर दिया होगा। ठीक है, तब जाके आप पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो पहले, फिर जाके आप उन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये भी उसी टाइप का पजल है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एजेस किस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहे हैं, 2018। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है नन ऑफ देम वाज बोर्न बिफोर 1965। 1965 यानी जिसका भी जन्म 1965 में हुआ है उसका एज क्या होगा, पहले वो निकालो। यहाँ पे 65 है, 2000 करने के लिए कितना होगा, 35। और यहाँ पे मान लो 2020 है, 35 प्लस 20 कितना होगा, 55। यहाँ पे 2018 है, यानी 2 कम है, तो 55 में से 2 माइनस कर दो, 53 उसका एज होगा। यानी 53 से ज्यादा किसी का भी एज नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है नन ऑफ देम वाज बोर्न बिफोर 1965। 53 से कम हो सकता है, लेकिन 53 से ज्यादा किसी का एज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। इस पॉइंट को लेकर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिर्फ इस पॉइंट की जरूरत है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पजल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, मीनल वॉज 38 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करने के लिए है, मीनल 38 ईयर्स ओल्ड, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन मीनल एंड द वन हु इज पायलट। ठीक है, मीनल और पायलट के बीच कोई भी नहीं है। हम क्या करेंगे, नेम को 1 लेटर में लिखेंगे और जो प्रोफेशन होगा वो 2 लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि अगर हम नेम और जो प्रोफेशन होंगे उनका पूरा स्पेलिंग लिखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो 3 persons were born between कोमल एंड द वन हु इज पायलट। ठीक है, पायलट 1 2 3, कोमल, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोमल is the oldest among all and born before 1970 but in an even numbered year। ठीक है, यहाँ पे जाके एक पॉइंट मिला। देखो, कोमल is the oldest among all कह रहा है, यानी कोमल का जन्म पहले हुआ है। ठीक है, और कह रहा है born before 1970, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि कोई भी 1965 से पहले जन्म नहीं ले रहा है।
यानी कोमल का बर्न कब हुआ होगा, 1965 और 70 के बीच, ठीक है। और कह रहा है इवन नंबर्ड ईयर, तो 1965 और 1970 के बीच इवन नंबर्ड ईयर्स क्या है, एक 1966 होगा, एक 1968 होगा। यहाँ पे कोमल, यहाँ पे भी कोमल, यानी दो केस बन सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कोमल का एज क्या हो सकता है, 1966, इसमें 2000 करोगे तो 34, और 20 मानोगे तो 20 मानोगे तो 54, लेकिन यहाँ 28 है तो 2 माइनस कर दो, 52। सिमिलरली यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो ये कितना होगा, 50, ठीक है। अब इन दो पॉसिबिलिटीज को लेकर हम चल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन कोमल एंड द वन हु इज मैनेजर। यहाँ पे कोमल और मैनेजर के बीच अगर कोई नहीं है तो मैनेजर 1965 में भी आ सकता है, 67 में भी आ सकता है, यहाँ पे 67 भी में आ सकता है और 69 में भी आ सकता है, यानी 4 डिफरेंट केस बन जाएंगे। अभी नहीं बनाने हैं, हमें पॉइंट नोट डाउन करना है। कोमल और मैनेजर के बीच कोई नहीं है, कोमल मैनेजर, ये एक पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मोर देन वन पर्सन बर्न बिटवीन द वन हु इज पायलट एंड मैनेजर, ठीक है। पायलट और मैनेजर के बीच मोर देन वन होंगे, ये भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बबलू वॉज बर्न बिफोर मीनल बट नॉट इमीडिएट बिफोर, ठीक है। एक बबलू है जो मीनल के बिफोर है लेकिन इमीडिएट बिफोर नहीं है, ठीक है। इस तरह से कर लो, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर इज 4 years डिफरेंस बिटवीन बबलू एंड कोमल, ठीक है। बबलू और कोमल के बीच का डिफरेंस जो एज है वो 4 years है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कोमल को तो बना लिया है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है बबलू और कोमल के बीच का डिफरेंस जो है 4 साल है। अगर यहाँ पे 4 साल माइनस करोगे, ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि 1962 हो जाएगा जो कि हमें 65 से पहले नहीं है, तो 1966 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा, 1970 होगा। तो यहाँ पे 52 में 4 माइनस करो, यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे माइनस करो, उसके अकॉर्डिंग एज कितना होगा, 48, ये बबलू होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 68 में से 4 माइनस करोगे तो 64 होगा जो कि 65 से पहले कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 68 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा, 1972, यहाँ पे बबलू है, उसके अकॉर्डिंग एज कितना होगा, यहाँ पे 50 में 4 माइनस करोगे 46, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बबलू एंड नीरज इज सेम एज बिटवीन मीनल एंड सोनल, ठीक है। बबलू और नीरज के बीच का डिफरेंस सेम एज मीनल और सोनल के बीच, ये एक पॉइंट बन गया है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, रमन वॉज बॉर्न बिफोर पूजा बट आफ्टर सोनल, ठीक है। रमन जो है वो पूजा के बिफोर और सोना के आफ्टर जन्म हुआ है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोनल वॉज 11 years ओल्डर देन रमन हु वॉज बॉर्न इन 1998, ठीक है। रमन का जन्म 1998 को हुआ, तो उसका एज कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, 2000 करोगे तो 2, और यहाँ पे 2018 यानी 2 में 18 ऐड करोगे तो 20 होगा रमन का एज, ठीक है। और कह रहा है सोनल जो है 11 years ओल्डर है, तो इसमें 11 ऐड करोगे तो कितना होगा, सोनल का एज 31। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ नीरज एंड रमन वॉज नॉट मोर देन 20 years, ठीक है। नीरज और रमन के बीच का डिफरेंस नॉट मोर देन 20 मतलब लेस देन इक्वल टू 20 हो सकता है, 20 भी हो सकता है और लेस देन 20 भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करके हम नीरज का एज निकाल सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे मीनल का एज हमें पता है 38 है, 38, सोनल का एज यहाँ पे 31 है, 31, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे बबलू का एज हमें पता है या तो 48 होगा या फिर 46 होगा, ठीक है। अगर हम 48 मानेंगे बबलू के एज को और 7 माइनस करेंगे तो नीरज का एज कितना होगा, 41 होगा,
ठीक है। यहाँ पे नीरज का एज 41 रखो, रमन का एज 20 रखो, तो डिफरेंस कितना होगा? 21 होगा, जो कि 20 से मोर देन हो रहा है, यानी ये हो जाएगा कैंसिल, यानी ये 48 नहीं होगा, ये केस कैंसिल हो जाएगा, ये केस हमारा सही होगा, यानी बबलू का एज होगा 46, नीरज का एज कितना होगा? 46 में से 7 माइनस करोगे तो 39। ठीक है, अब हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें काफी सारे पॉइंट्स मिल गए हैं और हमारा एक केस कैंसिल भी हो चुका है, ये एक केस लेकर हम चल सकते हैं। ठीक है, देखो इससे हम बना सकते हैं, यहाँ पे एक तो हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 लोगों की बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट किस पॉइंट को उठाओगे? कोमल और मैनेजर के बीच कोई नहीं है, तो मैनेजर डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये केस हो गया कैंसिल। ठीक है, और कह रहा है कोमल और पायलट के बीच 3 लोग हैं। ठीक है, कोमल 1 2 3, यहाँ पे जो होगा वो पायलट होगा। ठीक है, ये भी हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, पायलट और मैनेजर के बीच मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे पायलट, इन दोनों के बीच 2 लोग हैं। ठीक है, यानी ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इस पॉइंट को उठाओ, मीनल और पायलट के बीच कोई नहीं होगा। यहाँ पे पायलट है तो मीनल हम कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं? ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन हम अरेंज कहाँ करेंगे? देखो यहाँ पे हमें सारों के एज पता चल गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं। बबलू का एज 46 है, जो कि सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद नीचे क्या है? नीरज का 39, उसके बाद मीनल 38, उसके बाद सोनल 31, उसके बाद यहाँ पे रमन 20, उसके बाद पूजा का एज हमें नहीं पता है, वो बाद में निकालेंगे। यानी हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5, पूजा जो होगा वो नीचे होगा, यानी हम इस एज के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस मिल गए हैं और यहाँ पे भी 6 प्लेसेस बाकी हैं, तो यहाँ पे एक एक करके रख दो। यहाँ पे 46 किसका है? बबलू का है, उसके बाद 39 नीरज, उसके बाद 38 मीनल, उसके बाद 31 सोनल, उसके बाद 20 रमन, उसके बाद पूजा। एज हमें नहीं पता है, बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मीनल और पायलट के बीच कोई नहीं है, यानी ये पॉइंट हो गया कैंसिल। यहाँ पे एक देखो बबलू और कोमल के बीच का डिफरेंस 4 है, यहाँ पे बबलू और कोमल के एज का डिफरेंस 4 है, ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो बबलू मीनल के बिफोर आ रहा है, लेकिन जस्ट बिफोर नहीं है, बबलू यहाँ पे है, मीनल यहाँ पे है, जस्ट बिफोर नहीं है, ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल। और यहाँ पे सोनल रमन और पूजा इस तरह से आना चाहिए था, सोनल रमन और पूजा इस तरह से है, यानी ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल। और यहाँ पे रमन का ईयर लिख दो 1998। ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स तो पहले से ही कैंसिल हो गए थे हमारे कैलकुलेशन के जरिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है अब देखो, टीचर वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर HR, यानी HR के जस्ट बिफोर टीचर होगा, यानी 2 प्लेसेस चाहिए। यहाँ पे भी 2 प्लेसेस खाली हैं और यहाँ पे भी 2 प्लेसेस खाली हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, पूजा इज नॉट एन HR, यानी यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पे HR होगा और यहाँ पे टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर इज 7 years डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर एंड इंजीनियर, डॉक्टर और इंजीनियर के बीच 7 years डिफरेंस है। और आगे क्या कह रहा है, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन डॉक्टर एंड पायलट, यहाँ पे पायलट है तो डॉक्टर यहाँ पे होगा, और डॉक्टर और इंजीनियर के बीच 7 years डिफरेंस कह रहा था, तो इंजीनियर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस तो 7 से ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली इंजीनियर यहाँ पे होगा। और 7 years डिफरेंस मतलब ये होगा 13 years पूजा का एज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोमल का प्रोफेशन बाकी है, चलो देखते हैं कोमल का प्रोफेशन, यहाँ पे क्या प्रोफेशन हमने छोड़ा है। पायलट चला गया, डॉक्टर चला गया, टीचर चला गया, इंजीनियर चला गया, आर्टिस्ट बचा, यानी कोमल आर्टिस्ट है। ठीक है, और ये हो गया हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट, सिर्फ ईयर्स है बाकी। ठीक है, अब या तो यहाँ पे आप एक एक करके इनका ईयर्स निकालो,
अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए इनका ईयर्स निकाल सकते हो, लेकिन आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा वहाँ पे। अगर किसी का ईयर पूछ रहा है क्वेश्चन में तब आप वहाँ पे निकाल लेना, किसी एक का निकालना पड़ेगा वहाँ पे, इतने सारों का वहाँ पे आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू HR बर्न इन विच ईयर, ठीक है। यहाँ पे HR कौन है, इसका एज 38 है, ठीक है। 38 मतलब ये 50 है, यहाँ पे 1968 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 ऐड कर दो, 1968 में 12 ऐड करोगे तो कितना होगा 1980, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1980, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सोनल एंड द वन हु बिलोंग्स टू मैनेजर। सोनल और मैनेजर के एजेस का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे सोनल है 31 है, मैनेजर यहाँ पे है 46 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 15, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वन हु वॉज बॉर्न इन 1987 बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो 1987 तो कोई है ही नहीं, यानी हमें ईयर निकालना पड़ेगा तभी हम जान सकते हैं वो किस प्रोफेशन में है, ठीक है। 1987 मतलब 2000 करोगे तो 13 और यहाँ पे 2018 था तो 18 ऐड कर दो, कितना होगा 31 यहाँ पे सोनल का है जो कि पायलट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पायलट, ठीक है। अब इस 4th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। सो ये था IBPS RRB PO मेंस 2020 का मेमोरी बेस्ड पजल। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, आई होप मेरी अप्रोच आप सबको पसंद आई होगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।